जब राम मंदिर का निमंत्रण आया तो मैंने ये कहा कि भाई इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे भाई भगवान के घर से निमंत्रण आया। अब भगवान के घर से निमंत्रण अगर आता है तो उसे कोई स्वीकार ना करे, किसी की हिम्मत हैसियत है? नहीं है। जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो वो गांठें मीठी मीठी बात करके नहीं खुलती। दिलों की गांठें खोलनी है तो कड़वी कड़वी सच्ची सच्ची बातें करनी पड़ती हैं। जब तक मरीज का मर्ज पता नहीं चलेगा, बीमारी पता नहीं चलेगी, तो उसका इलाज कैसे होगा? मरीज की हालत खराब होती जाएगी, जैसे कांग्रेस की खराब हो रही है। बीमारी सर में है और पेट दर्द की दवा हो रही है। मुझसे किसी ने पूछा एक दिन, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, तो मुझसे पूछा कि अभी कांग्रेस जो लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है, आप तो छात्र जीवन से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में असली समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कांग्रेस की कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस की सिर्फ एक समस्या है जिसका नाम है राहुल गांधी। इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। बात खत्म हो गई। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा गलत कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कल क्यों नहीं कहा? मैंने भीतर पहले भी कहा। जब राम मंदिर का निमंत्रण आया तो मैंने ये कहा कि भाई इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे भाई भगवान के घर से निमंत्रण आया है। अब भगवान के घर से निमंत्रण अगर आता है तो उसे कोई स्वीकार ना करे, किसी की हिम्मत हैसियत है? नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर स्वीकार भी ना करो तो अस्वीकार मत करना। लेकिन विडंबना देखिए, जब वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करने की चिट्ठी जारी हुई तो जो मैंने निवेदन किया था और उनके हित में किया था कि इसे अस्वीकार मत करना, तो ये जो शब्द है अस्वीकार, ये उसमें स्पेशली मेंशन किया गया जाजू जी। और जब वो चिट्ठी जारी हुई कि हम इस राम के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, ये चिट्ठी उस व्यक्ति ने जारी की जिसके नाम में खुद राम है। हाँ? अब बताओ, राम के निमंत्रण को आप अस्वीकार करेंगे? भारत की नई संसद बनी साहब, भारत की नई संसद क्यों बना दी? विरोध करेंगे? तो मैंने कहा भाई विरोध भाजपा का करो, भारत का विरोध क्यों कर रहे हो? ये जो भारत की संसद है, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो जो बातें हुई, जो जो फैसले हुए, जो जो इमारतों का निर्माण हुआ, वो सब अपनी छाती पे रख के उन इमारतों को नहीं ले गए। तो नरेंद्र मोदी भी नई संसद को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ये भारत की संसद है, इसे भाजपा की संसद सोचना ठीक नहीं है। अरे साहब आप तो बेकार की बात करते हो, आप आइएगा। मैंने कहा भाई मैं विरोध करने आना नहीं चाहता, ना मैं आऊंगा, लेकिन आपसे एक और आग्रह, आप भी मत जाओ, और अगर जाते हो तो यार ये रावण की सेना जैसे काले काले कपड़े पहन के काहे जाते हो? ये क्या कर रहे हो? नहीं माने साहब, भारत की संसद बनाएंगे मोदी, उसका विरोध करेंगे। मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कहेंगे साहब पाकिस्तान में गोले कहां गिरे। नरेंद्र मोदी अगर यान भेजेंगे और वो यान नहीं पहुंचेगा तो आप खुश होंगे। आप प्रार्थना करेंगे कि यार मोदी जिस यान को भेज रहा है अंतरिक्ष में, जो हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस के अंदर एक नाम दुनिया में हमारा एक झंडा गढ़ने जा रहा है, हम उसकी असफलता की कामना करेंगे। ये 3-4 पॉइंट आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा सब।
यहां कम लोग हैं लेकिन बुद्धिजीवी लोग हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति मर जाता है, विचार हमेशा रहता है। यहां विचारशील चिंतनशील व्यक्ति हैं। आप सोचिए, भारत की संसद बनी, उसका विरोध, और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में भारत की एकता को लेकर के, भारत की एकता अखंडता और मजबूत हो, उसको लेकर के 370 हटाने का फैसला किया गया, इसका भी विरोध करेंगे आप। फिर आप कहेंगे हम सरदार पटेल के अनुयायी हैं। आप राम का विरोध करेंगे, कहेंगे महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। आप सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, स्यूडो सेक्युलरिज्म के ऊपर चलेंगे और कहेंगे कि साहब हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं। अरे भाई, महात्मा गांधी की तो हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राज्य की कल्पना देखने वाला कौन? महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर कोई आदमी है? अगर महात्मा गांधी से बड़े आप सेक्युलर हैं तब तो ठीक है, और महात्मा गांधी अगर ये रास्ता देते हैं तो आप उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाको दुख विधाता देई,